हे एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। तो गाइज़, इसमें हम बातचीत ये करेंगे कि जो जून वाला एग्जामिनेशन चल रहा है, क्या इस एग्जामिनेशन का रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब आने वाला है, या इसका रिज़ल्ट ख़राब आने के पीछे क्या क्या कारण होने वाले हैं। क्योंकि इस बार के पैटर्न के ऊपर बातचीत करेंगे, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो उसके ऊपर बातचीत करेंगे कि क्या पैटर्न रहा है इस बार, और क्या यूजीसी नेट ने अपने पैटर्न को चेंज किया है, क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका में बदलाव किया है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। चाहे आपका पेपर 1 की मैं बात करूं या पेपर 2 की बात करूं। पेपर 1 यानी कि कहने का सेंस है कि जो 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो कि मिक्सलेनियस होते हैं, हर सब्जेक्ट से उसमें होता है, उसके ऊपर बातचीत हमारी होगी। और साथ ही हम बातचीत करेंगे कि जो भी आप पेपर देते हो ना, पेपर 2 में जो स्पेसिफिक आपका सब्जेक्ट होता है, लाइक डेट हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, साइंस हो गया, तो इन सारे पेपर्स में भी क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और उसके बाद यूजीसी नेट के द्वारा जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, वो इन्वायरमेंट कैसा रहा है, हम उसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि इस बार बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल रहा होगा, आपने एग्जामिनेशन इस बार दिया होगा तो, या साथ ही आप जब आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है या आप एग्ज़ाम देने वाले हो तो भी उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ओवरऑल हम बात करने वाले हैं कि क्या इस बार रिज़ल्ट यूजीसी नेट का बहुत ही ज़्यादा बेकार आने वाला है, और एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर भी बातचीत होगी। तो आइए बिना समय गवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले बात हम करते हैं आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। तो गाइस, पेपर 1 की मैं बात करूं या पेपर 2 की मैं बात करूं, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। पेपर 2 में आप देखोगे तो क्वेश्चन पूछने का जो इनका लेवल है, ऑटोमेटिकली यानी कि अचानक से बदल गया है। और यूँ कहा जाए तो इतना ज़्यादा बदलाव आपने अभी यूपीएससी सीएससी 2023 का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का पेपर देखा होगा, तो उनका भी पेपर 1 की मैं बात करूं या पेपर 2 की बात करूं, तो उन्होंने भी बहुत भयंकर तरीके से बदलाव किया। सीसेट में उन्होंने कैट का क्वेश्चन डाल दिया। ऊपर से जो पेपर फर्स्ट था, जिस पेपर फर्स्ट था उसमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दिए थे जिसमें एलिमिनेशन नहीं किया जा सकता था। उसी तरीके से यूजीसी नेट ने भी अपने पेपर 2 में बहुत ही ज़्यादा बदलाव कर दिया है। जिस तरीके से आप तैयारी करते आ रहे थे या जिस तरीके से आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था, उस तरीके का कुछ भी अभी नहीं पूछा जा रहा है यूजीसी नेट के द्वारा। इन्होंने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं। साथ ही पेपर 2 में अगर बातचीत करूँ तो इसमें भी बहुत सारा बदलाव किया गया है। क्वेश्चंस का जो डिफ़िकल्टीज लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो रिजल्ट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालने वाला है। तो गाइज़, अभी आपका पेपर नहीं हुआ है तो मैं तो बस यही कहूँगा कि जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको और जाके डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर आप देख रहे होंगे, चाहे आप कोविड के समय का ले लीजिए या कोविड के बाद का, यानी कि दिसंबर 2022 तक का देख लीजिए, तो इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन का एक लेवल पकड़ा जा रहा था कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन 2023 जून वाले में जो एग्ज़ाम हो रहा है वहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न को पकड़ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और यूँ नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ गाइज़, मैंने बहुत सारे पैटर्न को देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे हैं, बहुत सारे सिलेबस को एनालिसिस किया है, और फाइनली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जो कि आपने एग्जामिनेशन दिया होगा तो आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और कितना ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा है। उसके बाद यूजीसी नेट ने बहुत सारे सेंटर्स बनाए हैं एग्जामिनेशन लेने के लिए। लेकिन एक बात आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा कि हर सेंटर पे हाइजीन चीज़ों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। यूँ कहा जाए तो अगर आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो वहाँ पर आपको एक घुटन सी महसूस होगी, बिकॉज वहाँ पर प्रॉपर तरीके से AC नहीं काम कर रहा है, प्रॉपर तरीके से वहाँ पर पंखे नहीं लगे हैं। एक ही कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट को कोच दिया जा रहा है, एक ही लैब में बहुत सारे स्टूडेंट को बैठा दिया जा रहा है। तो ये भी एक कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है। क्योंकि वहाँ पे देखो, बाहर इतनी गर्मी है, ठीक है ना, और जब आप अंदर एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओगे, हॉल में घुसोगे, और जब आप बैठोगे तो वहाँ पे आपको बाहरी दुनिया से भी ज़्यादा वहाँ पे गर्मी महसूस होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे सेंटर पे है, लेकिन मैक्सिमम सेंटर्स ऐसे ही बनाए गए हैं यूजीसी नेट के द्वारा। और पता नहीं कैसे इन सेंटर्स को अप्रूवल मिल गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि इन तमाम सेंटर्स पे जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उनका सेंटर ही कैंसिल कर देना चाहिए। मैं एग्ज़ाम कैंसिल होने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उनका सेंटर कैंसिल कर देना चाहिए कि भैया प्रॉपर तरीके से कम हाइजीन से मेंटेन करो। कहीं पे टॉयलेट बढ़िया तरीके से नहीं है, बहुत गंदा है। दूसरी तरफ पानी भी वो डालते हैं तो कोई भी पानी भरा और डाल दिया वहाँ पर, जो कि 3 घंटे बैठना और उस इन्वायरमेंट में रहना, फिर पेपर को देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि जो
रिजल्ट है, वो रिजल्ट का जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम जाने वाला है। बिकॉज गाइज भले ही यूजीसी नेट ने कहा है कि हाँ इतने % नंबर आए तो आप पास हो जाओगे, बट उतना नंबर लाना भी इस बार बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया, बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। अब सवाल यहाँ ये है कि आगे क्या किया जाए। तो अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी व्यक्ति आ करके ये नहीं कर सकता है कि सटीक आपको ये बोल दे कि भैया मेरा तो सिलेक्शन हो रहा है, मेरा तो जेआरएफ निकल रहा है, मेरा नेट निकल रहा है। कोई भी व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा। देखो एक्सेप्शन हर जगह है, एवरीवेयर, ऑब्सेशन एवरीवेयर है, हर जगह है, बट कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि 100% उनका रिजल्ट आ रहा है जब तक कि ऑफिशियली तौर पे आंसर की रिलीज़ ना किया जाए या ऑफिशियली तौर पे अनाउंसमेंट ना किया जाए। ये सारी चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये जान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यही एक छोटा सा एनालिसिस था जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। फाइनली अब थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर और एग्ज़ाम के रिमांड पे मैं बातचीत करूं तो गाइस बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, न्यू पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब आपको भी फाइनली अपनी तैयारी में, अपने प्रिपरेशन में भी बहुत सारी नई चीज़ें ऐड डाउन करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप जिस तरीके की अभी पढ़ाई कर रहे हैं उस तरीके के स्टडी से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है नेट एग्जामिनेशन को निकालना या भारत का कोई भी एग्जामिनेशन को निकालना। क्योंकि इस बार 2023 में पता नहीं क्या चल गया है कि यूपीएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज किया, यूजीसी नेट लगभग 70% अपना पैटर्न चेंज कर चुकी है। हो सकता है कि अपकमिंग डेज में जो भी एग्जामिनेशन हो, लाइक डेट बीपीएससी का हो जाए या यूपीपीसीएस का हो जाए या जितने भी स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन होते हैं वो हो जाए, या आपका सीटेट हो गया या यूपी टेट हो गया, या जितने भी टीचिंग लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं उन तमाम चीज़ों में भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा। डेट्स वाई आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा रिवीजन पे डालो, थोड़ी उसमें नई चीज़ें ऐड डाउन करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की प्रैक्टिस करो। यही सारी चीज़ें हैं जो आपके रिजल्ट को बचाएगा और आपके कैरियर को सेव करेगा। गाइस काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुद्दा है ये, क्योंकि जिस तरीके से बदलाव किया जा रहा है उस तरीके से तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग सिलेक्शन करने के मूड में तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि इनका बस एक ही काम है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिजेक्ट हो जाए, यानी कि वो इस दौर से बाहर निकल जाए। और जो कि आप देखोगे तो इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा कंपटीशन और उसमें ऐसा चीज़ें होना लाजमी है, बट पैटर्न को इस तरीके से चेंज करना ये अनएक्सपेक्टेड है। और जिस तरीके से किया गया है ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द देने वाला है। डेट्स वाई दिसंबर वाले एग्जामिनेशन की तैयारी में आज से ही लग जाओ, अभी से ही लग जाओ और बहुत अच्छे से तैयारी करो। साथ ही कहीं पे भी ये मत सोचो कि हाँ ये क्लास देख लूँगा या ये बुक पढ़ लूँगा तभी हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे मल्टीपल अप्रोचेस अपनाने पड़ेंगे और काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल का बुक पढ़ना पड़ेगा यूजीसी नेट के लिए, खास करके पेपर सेकंड के लिए। क्योंकि पेपर सेकंड का जिस तरीके से क्वेश्चन बदलाव किया गया है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है और उसमें भी इतने सारे चेंजेस। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको अपने सारे पैटर्न में चेंजेस करने पड़ेगे और स्टैंडर्ड लेवल का बुक लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो को गाइस इतना ही रखते हैं। आपको कैसा लगा पेपर? आपने अगर पेपर दिया है तो आपका पेपर कैसा गया है? क्या आप मेरी बातों से सहमत है या नहीं है? सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ और मैं आपके कमेंट को बहुत अच्छे से आराम से पढ़ूंगा, ठीक है। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टेंट जवाब के लिए आप इंस्टा पे मुझे मैसेज करना, और जो भी क्लासेस वगैरह है वो बहुत जल्द लॉन्च हो जाएंगी आपके प्लेटफॉर्म यानी कि अनस्टॉपेबल पे। तो इस वीडियो बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।